अमित, आप सबका बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सारथी ट्रेड पर। दोस्तों, मेरी आज की जो वीडियो है ये एक फियर फॉल डाउन के ऊपर है। मतलब फियर फॉल डाउन का मतलब क्या है, जैसे कि निफ्टी जो है बिल्कुल अपने रेसिस्टेंस लेवल पे है। 1 साल 2 महीने के बाद वो अपना इसको ब्रेकआउट दे रही है, लेकिन वो अपना इस ब्रेकआउट को अभी सस्टेन नहीं कर पा रही है। डेली टाइम फ्रेम पे सस्टेन नहीं कर पा रही है और ना ही वो वीकली टाइम फ्रेम पे सस्टेन कर पा रही है। मैंने कि जैसे कि अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि निफ्टी का जो बहुत ही मेन लेवल है उसका रेसिस्टेंस का, वो जो हमारा 26,100 का है, लेकिन उस 26,100 के लेवल को निफ्टी क्रॉस नहीं कर पाई। तो आप लोग भी अपने चार्ट को खोलिए और उसका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट खोल के उसको स्टडी करेंगे तो जो लेवल बताया था आपको 26,100 का, वहां से निफ्टी कल भी गिरी थी और आज भी निफ्टी बराबर ही गिरती जा रही है। और अब हमें इसका जो लेवल, मैंने आपको एक लेवल और भी बताया था कि निफ्टी का क्या हो सकता है, 25,700 का। जब तक निफ्टी 25,700 तक है तब तक तो कोई खतरे की बात नहीं है इसके अंदर, क्योंकि एक नॉर्मल ही होता है ये कि कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स अगर अपना रेसिस्टेंस पर होता है और वो काफी लंबे समय के बाद एक उसमें ब्रेकआउट देता है, तो जाहिर सी बात होती है, कॉमन सी बात है कि हमें एक उसमें छोटा मोटा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, और वो भी हमें मिल रहा है देखने के लिए। अब निफ्टी अगर 25,700 का लेवल अगर तोड़ेगी तो ही हमें दिक्कत होगी। तो आप लोग भी अपने चार्ट के ऊपर, मैंने आपको बताया है कि बॉर्डर लाइन कैसे डाली जाती है। एक 25,700 के लेवल पे एक अपनी आप बॉर्डर लाइन डालिए और देखिए कि उस 25,700 पे निफ्टी हमारी सस्टेन करती है या नहीं करती है, या वहां से बाउंस बैक लेती है या नहीं लेती है। डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे आप लोग डालिएगा। तो जैसे कि बॉर्डर लाइन मैंने आपको डालना बता भी रखा है कि बॉर्डर लाइन कैसे डाली जाती है, और आप लोग को अगर आती है तो आपने खुद से डालिए, क्योंकि बॉर्डर लाइन डालना बहुत ही आसान है, उसको सीखने के लिए इतना कोई वो नहीं है। अब मैं आपको एक बात और बताऊं, इसमें जो हमारी बराबर 3 दिन से निफ्टी की जो कैंडल्स बन रही हैं डेली टाइम फ्रेम पे, उसमें पूरे के पूरा बियर हावी है। मतलब बियर ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है निफ्टी को गिराने के लिए, लेकिन अभी एक भी इसके अंदर से हमारा बुल का साइन नहीं मिला है कि निफ्टी के अंदर जरा से भी जो हमें पुल बैक देखने को मिले इसके अंदर। आप लोग भी अपने टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट खोल के देख सकते हैं। और वही कंडीशन इसकी हमारी वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट की है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 26,107 के लेवल पे अगर आप अपनी एक बॉर्डर लाइन डालेंगे तो आप देखेंगे कि एक ट्विजर बॉटम भी, हम टॉप भी हमारा बना था इसके अंदर। जब ये ट्विजर टॉप बना था, उसी ट्विजर टॉप से ही ये निफ्टी फिर से डाउनफॉल के लिए जा रही है, लेकिन इसमें ये कोई डाउनफॉल नहीं कहलाता, ये बस एक रेसिस्टेंस लेवल पे जो हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। लेकिन निफ्टी तो अपनी ज्यादा पॉइंट नहीं गिरी है, लेकिन हमारे स्टॉक बहुत ही धड़ाम धड़ाम गिरे पड़े हैं, नीचे की साइड गिरते ही चले जा रहे हैं स्टॉक। कल का दिन हम लोगों ने देखा कि कितनी ज्यादा सेलिंग आई स्टॉक्स के अंदर, और वही सेलिंग्स आज भी बरकरार है। अगर हम कुछ ही एक आधी सेक्टर अगर छोड़ दें तो ज्यादातर सेक्टर्स के अंदर हमारी सेलिंग अभी बरकरार है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेटल ने हमारा ब्रेकडाउन दे दिया था, उसने रेसिस्टेंस जो उसने अपनी सपोर्ट लेवल जो बनाया था, अपना रेसिस्टेंस कम सपोर्ट को, उसको तोड़कर वो नीचे की तरफ चल दिया था। तो निफ्टी के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि निफ्टी क्या है, उसका लेवल्स क्या है, और उस पर आपको एक अपनी बॉर्डर लाइन मार्क करनी है। अच्छे से इस बॉर्डर लाइन को अगर आप लोग मार्क करना सीख गए तो आप एक चीज पता लग जाएगी आपको कि कौन सा लेवल उसका निफ्टी का ब्रेकडाउन का होगा या कौन सा लेवल उसका ब्रेकआउट का होगा। तो अब मैं, जहां निफ्टी तो हमारा अपना रेसिस्टेंस तोड़ने पे लगी हुई है लेकिन तोड़ नहीं पा रही है, वहीं अगर हम चलें अपना बैंक निफ्टी के ऊपर, तो बैंक निफ्टी ने जो हमारा, उसने अपना हाई ब्रेक कर दिया था। वो तो मानो कि जैसे कि मैंने आपको उसमें भी बताया था बैंक निफ्टी के बारे में भी, कि बैंक निफ्टी एक बहुत ही अच्छे लेवल पे, एक हायर की पोजीशन पे चल रही है। लेकिन अगर हम बैंक निफ्टी को भी देखें तो बैंक निफ्टी का जो, अगर आप लोगों ने बॉर्डर लाइन मार्क कर रखी होगी, बॉर्डर लाइन इसकी जो मैंने आपको बताई थी 57,540 पे, इसको आप, ये हमारा एक रेसिस्टेंस था पहला, जो अब सपोर्ट बन गया है। अगर इस 57,540 के लेवल को बैंक निफ्टी तोड़ेगी नीचे के लिए तो ही हमें डर की बात होगी, अन्यथा इसमें कोई ऐसी डर की बात नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने भी अपना ये लेवल भी अपना तोड़ के ऊपर सस्टेन कर गई है 58,500। बैंक निफ्टी तो अपनी सही चल रही है, लेकिन हमें फिर भी इसमें बैंक निफ्टी में एक सेलिंग देखने को मिली थी। हमें लास्ट वीक की जो क्लोजिंग हुई थी उसमें हमें 59,470 से, वहां से हमें सेलिंग देखने को इसके अंदर हमें मिली है। तो इस पे बस हमें थोड़ा सा अलर्ट रखने की जरूरत है कि बैंक निफ्टी अगर इस लेवल को भी तोड़ेगी तो हमें 60,000 का एक लेवल इसके अंदर देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि बैंक निफ्टी के वजह से ही जितने भी हमारे बैंकिंग सेक्टर है वो सारे के बुलिश चल रहे हैं। अब मैं आपको कुछ बहुत एक छोटा सा रिव्यू दे देता हूँ इसके ऊपर। मैं
सेक्टर्स के ऊपर अगर हम फटाफट से एक सेक्टर्स के ऊपर रिव्यू करें कि तो अगर हम एफएमसीजी का सेक्टर देखें तो एफएमसीजी के सेक्टर में भी हम वीकली चार्ट टाइम फ्रेम का अगर चार्ट आप लोग खोलेंगे तो इसके अंदर भी एक आप देखेंगे काफी लंबे समय से कंसोलिडेशन चल रहा है और वो भी कंसोलिडेशन इसके अंदर एक नीचे के लिए ही चल रहा है। ये एक रेंज में फंस गया हमारा एफएमसीजी का। तो कंसोलिडेशन के बारे में जब कुछ होता है तो उसकी मैंने अभी कोई वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन बहुत जल्दी मैं एक कंसोलिडेशन की एक रेंज की वीडियो अपनी बनाऊंगा जहां आप लोग उसमें सीख सकेंगे कि कंसोलिडेशन क्या होता है। तो आप अगर इसमें देखेंगे बैंक एफएमसीजी के इंडेक्स को तो 57,380 का अपना एक रेसिस्टेंस बना रखा है और जो इसका मेन रेसिस्टेंस है वो 58,252 का। उसी के बीच में अगर आप एक नीचे एक सपोर्ट पे एक लाइन डालेंगे 53,950 पे तो आप देख सकेंगे कि एक एफएमसीजी का जो हमारा इंडेक्स है एक रेंज में फंसा हुआ है अभी इस टाइम पे। उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूं इसके अंदर हेल्थ सेक्टर के ऊपर। हेल्थ सेक्टर में ने भी एक अच्छा ब्रेकआउट देना चाह रहा था वो भी, लेकिन वो भी एक ब्रेकआउट दे नहीं पाया और एक रेसिस्टेंस लेवल पे ही अभी टिका हुआ है। अगर यहाँ से हमें ब्रेकआउट देखने को नहीं मिलता है हेल्थ सेक्टर के इंडेक्स के अंदर तो हमें एक छोटा मोटा एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है इसके अंदर। तो इसका जो हमारा रेसिस्टेंस लेवल है वो हमारा इसका है हेल्थ सेक्टर का 14,900 का हमारा इसका एक रेसिस्टेंस लेवल है। तो इस रेसिस्टेंस लेवल को आप लोग अपने एक बॉर्डर लाइन इस रेसिस्टेंस लेवल पे डालिए और इसमें एक अपना अलर्ट लगा के रखिए कि ब्रेकआउट दे रहा है हमारा हेल्थ सेक्टर या नहीं दे रहा है। उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूं एनर्जी के सेक्टर के ऊपर। देखिए एनर्जी के सेक्टर ने जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि दो सेक्टर ने बहुत ही निराश किया था, एक हमारा मेटल के सेक्टर ने और दूसरा हमारा ये एनर्जी के सेक्टर ने। तो एनर्जी के सेक्टर ने अपना ब्रेकआउट देते देते ही रह गया, वहां से उन्हें हमारा 3 बार रेसिस्टेंस को फेस करके हमें अब एक नीचे की तरफ मूव देखने को मिल रहा है एनर्जी सेक्टर्स के अंदर। तो ऐसा कोई भी पैनिक में आके स्टेप मत उठाइएगा या कोई भी स्टॉक जो आपको जल्दबाजी में मत बेचिएगा, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये हमारा एनर्जी का सेक्टर सपोर्ट लेने भी आ रहा है तो एक सपोर्ट लेके ये फिर से बाउंस बैक हो जाएगा। लेकिन हाँ, मैं आपको इसका एक सपोर्ट लेवल बता देता हूँ, वहां पर आप एक अपनी एक बॉर्डर लाइन मार्क कर लीजिएगा सपोर्ट लेवल पे। तो जो इसका एक सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है एक छोटा, वो निकल के आ रहा है हमारा 33,300 का। तो 33,300 पे आप अपना एक बॉर्डर लाइन जरूर मार्क करेगा एनर्जी के सेक्टर के अंदर। फिर मैं अब आपको एक मेटल सेक्टर में लेके चलता हूँ। मेटल सेक्टर में भी देखिए मैंने आपको बताया था जो इसका रेसिस्टेंस कम सपोर्ट था वो अब तोड़ दिया है इसने और नीचे के लिए चला गया था, इसलिए इसने हमें ज्यादा निराश किया मेटल के सेक्टर ने। अभी अगर ये रिटेस्ट करता तो रिटेस्ट करने का मतलब ये होता है कि हमारा 10,208 पे से रुक जाना चाहिए था, वहां से नीचे नहीं जाना चाहिए था उस लेवल को तोड़ के, लेकिन ये उसको तोड़ के नीचे चला गया है। और हाँ, एक चीज मैं आपको और बता दूं, इस मेटल सेक्टर ने मैंने आपको हैमर के बारे में बता रखा है। अगर आप मेरी हैमर की वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि हैमर कहाँ बननी चाहिए। लेकिन इसमें हैमर जो हमारी बनी थी एक रेसिस्टेंस लेवल पे हैमर बनी थी, जहां पे तो उस हैमर का हमारा इसमें कोई महत्व नहीं होता अगर एक रेसिस्टेंस लेवल पे हैमर बनती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि हैमर यहाँ पर बनी है तब भी हमारा नहीं भागा, क्योंकि लेकिन वो गलत जगह पर बनी है, इसलिए हमें इसमें डाउनफॉल देखने को मिला है। अब इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ ऑटो के सेक्टर में। देखिए ऑटो का सेक्टर तो सही चल रहा है, अभी तक इसमें इतनी कोई खतरे की बात नहीं है, हालांकि ये भी एक रेसिस्टेंस लेवल पे है। क्योंकि जैसे ही अगर निफ्टी ने अगर अपना ब्रेकआउट दिया 26,277 का अपना रेसिस्टेंस लेवल तोड़ के, तो जितने भी हमारे सेक्टर जो रेसिस्टेंस लेवल पे है वो सबके सब ब्रेकआउट तुरंत देंगे हमारा। तो इसलिए भी किसी भी स्टॉक में कोई भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक फियर फॉल डाउन है, कोई ऐसी कोई न्यूज भी नहीं है जिसके वजह से हमारे स्टॉक्स या निफ्टी में कुछ दिक्कत आ जाए। तो जितना भी ये है मतलब लोग डर के मारे एक अपना सेलिंग कर रहे हैं, अपना पैसा निकाल रहे हैं इसके अंदर से। तो ऑटो का सेक्टर और मंथली टाइम फ्रेम पे आउटलुक ऑटो का सेक्टर एक अच्छा खासा है। उसके पैटर्न के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं, मंथली सेक्टर में चार्ट टाइम फ्रेम पे ऑटो ने क्या बनाया है। अब एक मैं लास्ट आपको और बता दूं, एक आईटी का सेक्टर ने एक ब्रेकआउट दे दिया था हमारा वीकली टाइम फ्रेम पे, लेकिन वो ब्रेकआउट उसका सस्टेन नहीं हो पाया है, तो इसलिए हमें इसमें भी हमें अपनी एक सेलिंग देखने के लिए मिली है। तो इसमें भी वही निफ्टी के ऊपर ही इस वक्त सारे सेक्टर्स डिपेंड कर रहे हैं कि निफ्टी का अगर ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है तो 26,277 का, तो हमें एक सभी सेक्टर्स में एक अच्छा मूव देखने को मिल जाएगा। नहीं तो फिर हमें निफ्टी एक अपना सपोर्ट दिखा सकती है हमें 25,700 का, तो हमें 25,700 के निफ्टी के लेवल को देखने के लिए थोड़ा बहुत तैयार रहना चाहिए। और तब तक देखिए स्टॉक्स कितना नीचे जाते हैं, 25,700 के लेवल तक अगर निफ्टी आती है तो हमारी
तो आज मैंने आपको निफ्टी के ऊपर और सेक्टर्स के ऊपर जो ये जानकारी दी है, इस जानकारी को आप ध्यान में रखकर अपने स्टॉक्स को ऊपर ध्यान रखिएगा कि वो कहाँ चल रहे हैं। मिलता हूं मैं आपको अपनी किसी और वीडियो में किसी अच्छे कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ या किसी और अच्छे, अगर आप लोग भी कुछ ये चाहते हैं कि किसी स्टॉक के बारे में जानकारी चाहते हैं या किसी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट में भेज सकते हैं, मैं उसके ऊपर अपनी एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। मिलता हूं मैं आप सब लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।